जादुई चक्की। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई के पास बहुत सारा धन था, लेकिन छोटे भाई बहुत गरीब था। एक बार जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, तब छोटे भाई के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह बड़े भाई के घर गया और उसने उससे एक सेर चावल मांगा, परंतु बड़े भाई ने साफ इनकार कर दिया। जब छोटा भाई उसके घर से उदास लौट रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ा मिला। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा कि तुम अब इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाई। बूढ़े ने उसे दिलासा देते हुए कहा, यदि तुम लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसकी सहायता से तुम धनी हो जाओगे। छोटे भाई ने फौरन लकड़ियों का गट्ठा उठाकर अपने सिर पर रख लिया और फिर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर मंदिर के पीछे वन में चले जाओ। वहां तुम्हें एक गुफा में बहुत सारे बौने दिखाई देंगे। मालपुआ उनको बहुत पसंद है। वे किसी भी मूल्य पर इसे पाना चाहेंगे। तुम उनसे धन मत मांगना, कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की लेकर आओगे तो उसकी विशेषता मैं बतलाऊंगा तुम्हें। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गया। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है और उससे बहुत सारे बौने बाहर निकल रहे हैं। फिर उसी गुफा में चले जाते हैं। उस समय वे एक वृक्ष के नीचे एक बड़े टहने को खींचकर गुफा के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था। छोटा भाई उन बौनों के पास जाकर बोला, लाओ भाई, इस टहनी को मैं ले चलता हूँ। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए उस गुफा के पास पहुंचा, तो उसके कान में एक धीमी सी आवाज पड़ी, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके पांव के नीचे एक बौना पिस गया था। छोटे भाई ने झटपट उस बौने को उठा लिया। असल में वह बौना उन बौनों का राजकुमार था। बौने राजकुमार ने छोटे भाई को एक मालपुआ हाथ में लिए हुए देखा। वह बोला, भाई, यह मालपुआ मुझे दे दो, आपकी बड़ी दया होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद आई। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया और कहा कि बदले में मुझे पत्थर की एक चक्की चाहिए। बौनों के राजकुमार ने अपने बेटे की प्रसन्नता के लिए चक्की देना स्वीकार कर लिया। जब छोटा भाई चक्की लेकर चलने लगा, तो बौनों के राजा ने कहा, देखो, इसे मामूली चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से तुम जो वस्तु मांगोगे मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर से बाईं ओर नहीं घुमाओगे, वह चीज निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई पत्थर की चक्की को लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति का इंतजार कर रही थी। उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देखकर निराश हो गई। तुरंत पति ने आते ही कहा कि शीघ्र ही अंदर जाकर एक कपड़ा बिछा दो। उसकी पत्नी ने कमरे के भीतर जाकर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और फौरन दाईं ओर घुमाते हुए कहा, चावल निकालो। कहने की देर थी कि चावलों का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियां मिल गईं।
उसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें मांगी, जो उसे मिलती चली गईं। छोटा भाई सोचने लगा कि अब मैं तो धनवान हो गया हूँ, मुझे एक महल में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल बनवाया, फिर उसे बढ़िया सामान से सजवाया। वह बड़े ठाट बाट से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को दावत दी और नए साल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। छोटे भाई के ये ठाट बाट देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि कल तो यह गरीब था, आज इतना धनी कैसे हो गया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक बार वह छिपकर उसके घर के अंदर चला गया। वह किवाड़ की ओट में खड़ा होकर उसने क्या देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के कटोरे भरता जा रहा था। यह देखकर बड़ा भाई हैरान हो गया। वह वहाँ से चुपचाप वापस चला गया। घर जाकर वह उस चक्की को हथियाने का उपाय सोचने लगा। एक दिन जब सब सो रहे थे तो बड़ा भाई चोरों की तरह दबे पांव छोटे भाई के घर में घुस गया और उसने पत्थर की चक्की उठाकर घर की राह ली। बड़े भाई ने सोचा कि अब मैं यह चक्की टापू पर जाकर रखूंगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ में लेकर एक नौका पर बैठ गया। जब घर से चलते समय उसने सब जरूरी चीज़ें हाथ में ले ली थीं, परंतु नमक लाना भूल गया। नाव में बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक पाने के लिए चक्की को घुमाना आरंभ किया। वह नमक निकल की रट लगाने लगा। कहने भर की देर थी कि नमक निकलना आरंभ हो गया। अब बड़े भाई को चक्की रोकने का उपाय मालूम नहीं था। चक्की चलती चली गई। नाव में नमक का ढेर लग गया। बड़ा भाई चक्की समेत सागर में डूब गया। सयाने लोग कहते हैं कि चक्की अब भी लगातार चल रही है और उससे नमक निरंतर निकलता ही रहता है। यही कारण है कि सागर का जल हमेशा खारा होता है।